एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है। इसके हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है जो है ना। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल सीटेट में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको समझाऊंगी इस टॉपिक को। समझाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास आगे तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ नोट्स है ना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप उसे देख के आराम से पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज के साथ एक्सप्लेनेशन हम अगर करते जाते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की जो बिल्डिंग है वो अच्छी होते जाती है और हम उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। ठीक है, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ क्वालिफाई किया था और एज अ गवर्नमेंट पीजीटी इंग्लिश टीचर मैं पास्ट में टीचिंग एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ। आइए बिना समय गंवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है जो डेजर्ट ओक ट्री। ये जो आप डायग्राम है ना, ये जो पिक्चर है, इमेज है, आप देख सकते हैं। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बने और आपके जो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग अच्छी हो, उसके लिए मैंने इमेजेस भी डाला है इसमें। ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, डेजर्ट ओक ट्री है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हर साल सीटेट में इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल इससे बनते हैं, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग तरह से उसे घुमा घुमा कर दिया जाता है। क्वेश्चन इजी होते हैं, हमें पैटर्न समझना पड़ता है कि किस तरह से उसे बना के दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द डेजर्ट ओक आर मीडियम साइज ट्री दैट आर स्लो ग्रोइंग। स्लो ग्रोइंग ट्री है, मीडियम साइज होता है। देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत लंबी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 फीट। इट ग्रोज ऑलमोस्ट 10 फीट टॉल। 10 फीट टॉल इसकी लंबाई होती है। दे आर फाउंड डेजर्ट एरिया विच आर ड्राई अराउंड द रीजन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन नॉर्थ टेरिटरी। देखिए, मेनली ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये तो हमें एक जनरल आइडिया है, हमें पता है। बट उसमें भी हर जगह नहीं, साउथ ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्योंकि वो रीजन क्या होता है, वो क्षेत्र ड्राई होता है ना, सूखा होता है, डेजर्टी एरिया होता है। क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है, क्योंकि ये पेड़ कम पानी में ही उगता है, ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, डेजर्ट ओक एक ऐसा ट्री है जिसकी जो रूट होती है लार्ज होती है। डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट हैज लार्ज रूट। दीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड। ठीक है, इनकी जो जड़ें होती है, रूट होती है, बहुत लार्ज होती है। डीप अंडर द ग्राउंड मतलब एकदम गहरे ग्राउंड के एकदम बहुत नीची सतह तक जाती है। जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता है उतने डीप वो अंदर जाते हैं। These tree store water in its trunk. ये जो ट्रंक देख रहे हैं इसमें पानी स्टोर होता है। लोकल पीपल यूज थिन पाइप टू ड्रिंक दिस वाटर। और लोकल जो वहाँ के पीपल होते हैं, जब पानी की उन्हें जरूरत पड़ती है तो इसमें क्या करते हैं, पाइप डालकर उसे पीते हैं पानी को। द ट्री डज नॉट हैव लीव्स। ट्री में लीव्स नहीं होते हैं, इसकी ब्रांचेस होती है। इट हैज ब्रांचेस इंस्टेड। लीव्स की जगह क्या होती है, इसमें ब्रांच होती है, विच आर कॉल्ड क्लैडोड्स। क्लैडोड्स के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनी होगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सीटेट में जो पूछे गए हैं वो करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट। देखिए, आजकल क्या हो रहा है, सीबीटी फॉर्म में एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा डाल रहे हैं। तो मैंने एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हैं जब से ऑनलाइन हुआ है पेपर। तो आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, स्टेटमेंट बेसिस पे है, कुछ नहीं होता है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंटली हमें क्या करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है और समझना पड़ता है, फिर सब हो जाता है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इतना बड़ा दिख रहा है, डिफिकल्ट होगा, नहीं, बिल्कुल आसान है। बहुत ही आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और समझिए और पैटर्न को समझिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। देयर इज अ ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक विच इज फाउंड। रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो कि ये सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में सही कथन का चयन करें। देखिए, आइए देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है।
स्टेटमेंट इस तरह से 4 दे दी है, ए बी सी डी, और इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन है उसे ठीक मतलब लगाना है जो सही है। तो इसमें तो कोई कठिनाई ही नहीं है, हम आराम से बहुत ही काम होकर शांत मन से पहले इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में। जो जो एक्सप्लेनेशन में आता है वो उसका आंसर हो जाएगा, और जो नहीं आता वो हट जाएगा। इट इज़ अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, यस करेक्ट है ना। और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने ये हिंदी क्वेश्चंस डाले हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। देखिए ये बात गलत है, ठीक है। रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांच नहीं होता है, इनकी जो जड़ें होती है वो मजबूत होती हैं, डीपली अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड में जाती है, लेकिन रूट से ग्रो नहीं होता है, ठीक है। मतलब उनके ब्रांच से रूट ग्रो नहीं होता, ये गलत है। द रूट ऑफ द ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। हाँ ये सही बात है, बिल्कुल हमने ये चीज पढ़ा है, देखिए यहाँ पर है ना। द ट्री डज नॉट हैव लीव्स, ठीक है, इट हैज ब्रांच है, लेकिन उसमें रूट, ब्रांचेस से रूट नहीं आता है। उसकी रूट जरूर क्या होती है, ग्राउंड में डीपली जाती है। द डेजर्ट ओक ट्री हैज अ लार्ज रूट बोला है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि ब्रांच से रूट निकलता है। दिस रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड, ये चीज बोला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड में कि उसकी जो ब्रांच होती है उससे रूट निकलते हैं, है ना, शाखाएं से रूट निकलती नहीं, ये गलत है। ये बिल्कुल सही है, रूट जो होती है डीप ग्राउंड में जाती है जब तक उसे पानी नहीं मिलता। दिस ट्री स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक, बिल्कुल सही है, ट्रंक में पानी होता है तभी लोग उसमें थिन पाइप डाल के उसे पीते हैं, हमने पढ़ा है, वही बोल रहे हैं लोकल पीपल यूज थिन पाइप टू ड्रिंक दिस वाटर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सी डी। अब हम देख लेंगे ए सी डी वाला ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर, ए सी डी। हिंदी में भी ऐसे देख लेंगे आप। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है, सही। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ उसकी शाखाओं से निकलती नहीं, एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जड़ लार्ज होती है, बड़ी होती है, अंदर तक जाती है, लेकिन शाखाओं से जड़ नहीं निकलती है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती, बिल्कुल सही है। यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है, इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं, एकदम सही, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए सी डी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है, और जैसे हमने पढ़ा तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई भी आपको परेशानी जाएगी। फिर भी अगर कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और पैटर्न देख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आज 2 टॉपिक रखा है क्योंकि अगर बहुत सारा एक साथ में पढ़ाऊंगी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दो टॉपिक करके हम अगर करते जाएंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बनेगी। क्वेश्चंस भी उसके साथ हम देखते जाएंगे तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से वो रह जाएगा, ठीक है। ये भाई साहब हैं स्लॉथ, इनकी इमेज देखिए, है ना, ये हैं स्लॉथ, कहाँ लटके हुए हैं, ट्री में। इन्हें हम स्लॉथ कहते हैं। देखिए ये बियर की तरह दिखने वाले एक जानवर है। स्लॉथ इज एन एनिमल लुक लाइक बियर, ठीक है। स्लॉथ इज अ लेजी एनिमल हु स्लीप्स ड्यूरिंग द डे अबाउट 18 आवर। भाई साहब इतने लेजी हैं कि 18 घंटे सोते हैं, ठीक है। स्लॉथ जो है वो 18 घंटे सोते हैं दिन में। इट स्लीप्स बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन टू द ट्री। जब ये सोते हैं, अभी तो ये ऐसे है, ठीक है, जब अभी तो ये जाग रहे हैं, जब ये सोते हैं तो उल्टा लटक के सोते हैं, ठीक है, उल्टा लटक के सोते हैं। इट्स एज इज अबाउट 40 ईयर, इनकी एज होती है 40 वर्ष तक, ठीक है, 40 साल तक जीते हैं, ठीक है। दे ईट द ट्री लीव्स इन विच दे लीव ऑल्सो ईट इंसेक्ट, ठीक है। जिस ट्री में रहते हैं वो ट्री के पत्ते जब तक खत्म नहीं होते हैं तब तक उन पत्तों को, टहनी को ये खाते हैं, और ऐसा करने में हमें 4 से 5 साल लगता है। फिर 4 से 5 साल जब वो ट्री के पत्ते वगैरह सब खत्म हो जाते हैं तो ये फिर दूसरे ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। तो हर 5 साल में ये अपने ट्री को बदलते हैं, नहीं तो उसमें 5 साल तक वो उसी ट्री में रहते हैं और उस ट्री का क्या करते हैं, पत्ती वगैरह खाते हैं। उसके अलावा कीड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं उसे भी ये खाते हैं। स्लॉथ फाउंड इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कहाँ पाए जाते हैं ये, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट, जंगल में। स्लॉथ कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री वंस अ वीक टू रिलीव, हफ्ते में सिर्फ एक बार ये नीचे आते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए, है ना, रिलैक्स होने के लिए अपनी नींद से हफ्ते में एक बार आते हैं। कितने, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में कि बहुत लेजी है ये जानवर, 18 घंटे सोता है, ट्री में उल्टा लटक के सोता है, इनकी एज 40 साल होती है,
जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्तों को ये खाते हैं, उसके अलावा कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, 5 साल तक एक ही पेड़ में रहते हैं, जब तक उसके लीव्स और वो मतलब ट्री के लीव्स खत्म ना हो जाए तब तक वो वहाँ 5 साल तक रहते हैं, फिर हर 5 साल में दूसरे ट्री में वो चले जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, हफ्ते में एक बार वो नीचे उतरते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए रीड, ये भी देखिए थोड़ा सा बड़ा सा बना दिए स्टेटमेंट वाइज में, लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में क्या होता है उसको हम देखते चलेंगे और जो आंसर होगा उसको करेंगे। ठीक है, रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो अबाउट एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई एनिमल। इट लुक्स लाइक अ बियर। ठीक है, बिल्कुल सही, पहले ही हमने पढ़ा बियर की तरह दिखता है बट नॉट अ बियर, बट बियर नहीं होता है। बियर की तरह दिखता है, बियर नहीं होते। इट स्लीप्स हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, है ना, अबाउट 17 आवर्स अ डे, 17 to 18 आवर्स, है ना, जो हमने पढ़ा कि 17 से 18 घंटा सोता है, उल्टे लटक के सोता है। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द ट्री ऑन विच इट लिव्स। देखिए सारे पॉइंट इसमें कवर होते हैं। इट लिव्स फॉर 40 ईयर, जो मैंने आपको बताया सब कुछ होता है। देखिए इट इज एन एनिमल लुक लाइक बियर, फर्स्ट पॉइंट में था। ठीक है, 18 या 17 घंटे, है ना, सोता है। ठीक है, फिर इट स्लीप्स बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन में हैंगिंग करके सोता है। उसकी एज 40 साल होती है ना। इंसेक्ट खाते हैं और जिस ट्री में रहते हैं उस ट्री का लीव्स खाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते हैं, स्लॉथ। देखिए कब आया था ये? सितंबर 18, 2016 का ये क्वेश्चन है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, ये हमारा स्लॉथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से आलस के बारे में कथन का, सॉरी ये स्लॉथ होगा। ठीक है, उसको स्लॉथ का नाम हिंदी में आलस से लिखा हुआ होता है ना, आलस से कहते हैं उसको हिंदी में, का कथन चयन करें। ठीक है, स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्लॉथ लिव अबाउट 10 ईयर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग डाउन ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। तो ये तो गलत है, क्योंकि 10 साल कहाँ जीते हैं, 40 साल जीते हैं, है ना। और कितने घंटे? 17 या 18 घंटे। ठीक है, 17 या 18 घंटे वो वहां पे रहते हैं, ना कि 20 घंटे। और क्या करते हैं? अपसाइड, यहाँ पे बोल रहा है हैंगिंग अपसाइड, है ना, ऊपर की ओर लटक के सोते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन बोल रहा है ना, हैंगिंग डाउन, तो ये गलत है। तीनों ही इसमें गलत है, तो ये बी नंबर गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एकदम सही आंसर है। और बाकी भी देख लेते हैं। स्लॉथ लीव फॉर अबाउट 17 ईयर, नहीं, यहीं पे ही गलत है। ये देखिए स्पेंड 20 आवर, ये भी गलत है ना। अंडर द ट्री स्लीप करता है। दे ऑल्सो इट लीव्स ऑफ सम ट्री, नहीं, सम ट्री नहीं है। जिस ट्री में वो रहता है, सोता है, उसी ट्री का ही पत्ता खाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 10 ईयर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच। दे ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ सम ट्री ऑन विच दे लिव। सम नहीं खाता है, पूरी तरह से खाता है, पूरी तरह से खा के खत्म करके जब खत्म होता है 4 से 5 साल में, तब वो ट्री को बदलते हैं। तो ये 1, 2, 3 BCD गलत है। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट सही है। स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, स्पेंड 17 आवर्स। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 17 या 18 आवर्स, मतलब ये क्योंकि पुराना क्वेश्चन, मतलब पुराने साल का है, तो उस समय 17 घंटे बताया, फिर थोड़ा सा चेंजेस आया, फिर रिसर्च हुआ होगा, तो रिसेंट जो है स्टडी से वो 18 घंटे होता है। तो 17-18 घंटे में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 17 आवर्स को आप 17-18 आवर्स मान के लगभग चलेंगे। 17 घंटे सोता है। ठीक है, हैंगिंग अपसाइड होता है, अपसाइड डाउन, ऊपर करके ऐसे नीचे लटक के सोता है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज गलत दिया था, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो सही है। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं, दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 2 टॉपिक, जो कि डेजर्ट ओक और स्लॉथ के बारे में हमने आज जाना है। सीटेट जो EVS है, पर्यावरण है अध्ययन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से हम जो मेजर टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं पढ़ाने को बहुत लंबा लेक्चर
बना सकती हूँ लेंदी, लेकिन क्या फ़ायदा है? आपको टू द पॉइंट और वही टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम उसके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखते जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, इधर उधर आपको दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं अपलोड कर दूंगी, आप इससे पढ़िए। और अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपका देखिए कमेंट जो आप करते हैं, लाइक करते हैं, वही हमारा वो मोटिवेशन होता है कि हम अपने बच्चों के लिए और अच्छा वीडियो तैयार कर सकें और उनके तैयारी को आसान कर सकें, है ना। आसान, देखिए पढ़ तो आप बुक से भी सकते हैं, कहीं से भी सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको इतना ईजी करके दे दें कि आपके मतलब वो बिल्कुल दिमाग में छप जाए और आप भूलें नहीं, है ना, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मतलब टेंशन के, आप उसे टेंशन फ्री होकर पढ़ें, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।